बोले रजरामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। साचे दरबार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा के श्री पावन चरणों में कोटिशः वंदन। अंजनी नंदन मारुति नंदन केसरी नंदन परम संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, आदर्शमयी बहनें, सम्माननीय कीबोर्ड पर विराजमान भैया दामोदर दास जी, उनके बगल में विराजमान तबले पर भैया हमारे कृष्णा जी, और सबसे अंतिम छोर पर विराजमान भाई हमारे अखिलेश जी, हमारे मीडिया सहयोगी राकेश जी, हमारे साउंड मास्टर जी जो हीरो साउंड के नाम से संभवतः विख्यात हैं इस क्षेत्र में, इस सभा के सभी उपस्थित पदाधिकारी महानुभाव, परम सम्माननीय सभा के कोषाध्यक्ष मेहता जी, सम्माननीय बगल में विराजमान, मैं थोड़ा कल डिटेल ले लूँगा, सुरेश जी जिनके द्वारा आज पूजा अर्चना की गई, जो आज के यजमान भी हैं आज कथा के, हमारे भैया जो इस व्यास गद्दी को आज इसका नया रूप दिए हैं, भाई साहब जो कारपेंटर भी हैं संभवतः, और हमारे इस मंदिर के पुजारी महानुभाव परम सम्माननीय हनुमान प्रसाद जी पाठक और परम सम्माननीय सुशील जी पाठक, उनके सभी सहयोगी, अन्य उपस्थित महानुभाव, आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। गत को मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया, और भगवान शंकर को ही नहीं भगवान विष्णु को भी आमंत्रित नहीं किया, ब्रह्मा को भी। विष्णु वीरंच बिहाई, इन सब को छोड़ करके सारे देवता गए हैं, 33 करोड़ देवता आए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं आए। और जहाँ जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश ही न हो, विधि जो है विधि के रूप में ब्रह्मा जी, यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान विष्णु, और यज्ञ फल के रूप में भगवान शंकर, तो जहाँ विधि ही न हो, विधि के रूप में ब्रह्मा ही न हो, यज्ञ पुरुष ही न हो, यज्ञ नारायण ही न हो, और शंकर जी न हो, तो क्या हो यज्ञ सफल हो सकता है? इसलिए हमें आपको संकेत क्या मिलता है कि हम किसी का तिरस्कार करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए कोई भी यज्ञ का आयोजन न करें। यज्ञ तो कल्याण की कामना से होना चाहिए, और उसमें सबका कल्याण हो, सबका, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी का कल्याण हो। इसलिए यज्ञ में सबको स्वीकार किया जाए, किसी को उसमें किसी का परित्याग न किया जाए। और वह कार्य जो है दक्ष प्रजापति ने किया, जो भगवान शिव स्वयं कल्याण स्वरूप हैं, और उन शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। स्थिति क्या हुई आप सब कल सुन चुके हैं शाम को।
इसलिए यज्ञ में सबको हम स्वीकार करें, किसी का बहिष्कार न किया जाए, सबको आमंत्रित किया जाए और किसी के अहित की कामना से कभी भी यज्ञ करना ही नहीं चाहिए। और मानस में ऐसे यज्ञ हैं जो किसी के अहित की कामना से किया गया तो उनका कल्याण नहीं हुआ है, और जो हित की कामना से किया गया उसमें कल्याण भी हुआ और यज्ञ संपन्न भी हुआ। राजा जनक ने यज्ञ किया, धनुष यज्ञ किया। महाराज दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया। विश्वामित्र जी का भी यज्ञ भगवान की कृपा से संपन्न होता है। तो इन सब के यज्ञ सफल हो जाते हैं, लेकिन दक्ष का यज्ञ कैसा होता है? और रावण भी यज्ञ करता है। महाराज विभीषण जी कहते हैं, नाथ करई रावण एक जागा। और वो यज्ञ कैसा था? उसमें भैंसे का जो है रक्त, रुधिर का आहुति दे रहा था, अपावन यज्ञ कर रहा था, अपवित्र यज्ञ कर रहा था। और उस यज्ञ का परिणाम क्या उस रावण के लिए अच्छा हुआ? तो इसलिए श्री रामचरितमानस में कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो अहित की कामना से किए गए। रावण का यज्ञ, दक्ष का यज्ञ, और मेघनाद ने भी यज्ञ किया है। तो उन सब का यज्ञ सफल नहीं हुआ। और जो समाज के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए यज्ञ हुआ, किसी का हित करने के लिए नहीं हुआ, वो यज्ञ संपन्न हुआ। जैसे कि दशरथ जी का, जैसे कि विश्वामित्र जी का, जैसे महाराज जनक जी का, इन सब का यज्ञ सफल हुआ। महाराज यज्ञ में अपमान भगवान शंकर का जब हुआ तो भगवती सती जो है अपने आप को योगाग्नि के माध्यम से जला लेती हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत कर रहे हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिम गिर गे जाई, यही कारण हिम गिर गृह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। ते कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती मरत। आज जब भगवती सती अपने शरीर का परित्याग कर रही थी, उसी समय अंतिम समय में भगवान का आगमन हुआ। और आज भगवान श्री हरि
सती जी से कहने लगे कि सती, आपने इस शरीर से बड़ा कष्ट प्राप्त किया, आपने इतना कष्ट सहा भगवान शंकर के वियोग में, इतना आपका अपमान हुआ, आपके पिता के यहाँ आपका सम्मान भी नहीं हुआ, तो आपको बड़ा कष्ट मिला, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूं, मांगिए मैं आपको क्या वरदान दूं। तो सती जी ने कहा कि प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो इस शरीर से मैं भोलेनाथ की सेवा तो नहीं कर पाई, जैसे उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए वो भी मेरे द्वारा नहीं हुआ। अब मैं चाहती हूं कि एक बार मुझे और शरीर मिले, लेकिन मेरा जो प्रेम है वो शंकर जी के चरणों में हो, और एक बार ही नहीं, आप चाहे जितने बार मुझे जन्म प्रदान करें, लेकिन अब मैं शिव से ही प्रेम करना चाहती हूं। अब मेरा अनुराग शिव के ही प्रति हो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन ये बताओ कि पति तो आपको शंकर जी ही मिलेंगे, लेकिन क्या पिता दत्त के यहाँ जाना चाहती हो? शंकर जी तो आपको इस जन्म में भी पति मिले और उस जन्म में भी आपको मिलेंगे, लेकिन पिता दत्त के यहाँ आपका जन्म हो जाए। सती जी ने कहा नहीं नहीं, अब मैं ऐसे बाप की बेटी नहीं बनना चाहती हूँ, अब तो मैं किसी जड़ की बेटी बनना चाहती हूँ, किसी बुद्धिमान की नहीं, जिसकी श्रद्धा अविचल हो, जिसकी श्रद्धा स्थिर हो, ऐसे मैं जड़ की बेटी बनना चाहती हूँ। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ते ही कारण हिमगिर गृह जाई, जनमी पार बती तनु पाई। ते ही कारण, किस कारण से? चूंकि उन्होंने कहा था, भगवान से वरदान मांगा था कि मेरा जन्म अब बुद्धिमान के यहाँ नहीं, किसी जिसकी श्रद्धा पर्वत जैसे स्थिर हो, पहाड़ जैसे स्थिर हो। महाराज पार्वती मैया का जन्म शैलराज हिमाचल के यहाँ हुआ। जन्मी पार्वती तनु पाई, ते ही कारण हिमगिर गृह जाए। और आज जब शैलराज हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ तो महाराज अब क्या स्थिति हुई? और नारद जी कह रहे हैं, अस स्वामी यही का मिलहि परि हस्ते हसिरे। ऐसा स्वामी इनको मिलेगा, और हाथ की रेखा ऐसी बता रही है। नारद जी ये नहीं कह रहे कि मैं ऐसा कह रहा हूं, हाथ में जो रेखाएं वो बता रही हैं। अब तो जब ये सब बात चर्चा की नारद जी ने, तो महाराज शैलराज हिमाचल और मैना तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन मैया पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों प्रसन्न हुई? क्योंकि जो जो बातें बता रहे हैं नारद जी, ये सब तो शंकर जी में ही हैं। बड़े दुखी हुए महाराज दोनों दंपति। नारद जी ने कहा दुखी मत हो, हमने जो भी बताया है ये सब दोष शंकर जी में हैं, और दुनिया में दोष दोष है, लेकिन शंकर जी में दोष दोष नहीं है, शंकर जी में दोष गुण है। गोली मार देना किसी को, 302 का मुजरिम बन जाएंगे, हैं? जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन महाराज वही कोई सैनिक जब बॉर्डर पर गोली मारता है तो मुजरिम नहीं बनता, 302 का वो जो केस उसके ऊपर नहीं चलता है, उसे पुरस्कृत किया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है। तो कार्य तो वही है, गोली वो भी मार रहा है, गोली वो भी मार रहा है, लेकिन दोनों का
भाव अलग है, दोनों के लक्षण अलग हैं। इसलिए महाराज शंकर जी में दोष जो है वो दोष नहीं है, वो गुण है। यदि आपकी पुत्री, नारद जी कह रहे हैं, यदि वो तपस्या करती है, साधन करती है, तो शंकर जी की प्राप्ति हो जाएगी, शंकर जी मिल जाएंगे। लेकिन महाराज जब तपस्या करने की बात कही, नारद जी ने तो महाराज दोनों पत्नी बड़े परेशान हुए कि बताओ, नारद जी कह रहे हैं तपस्या करने के लिए, और बेटी तो हमारी सुकुमारी है, छोटी अवस्था है। अब बेटी को कैसे कहें कि हम तपस्या करने जाओ? कोई माँ बाप छोटी सी अवस्था में अपनी बालिका को नहीं कहेगा कि आप जाओ भाई तपस्या करो। महाराज शैलराज, हिमाचल, मैना दोनों दुखी हैं। अब कैसे कहें? तो ठाकुर जी की क्या लीला हुई। एक दिन भगवती पार्वती ने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? सुनहु माँ तुम्हें दीखयस, सपन सुनावहु तोई, और सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। हे माँ सुनो, मैंने आज रात्रि में एक स्वप्न देखा है। क्या? बोले एक सुंदर गौरवर्ण के ब्राह्मण मुझे स्वप्न में कह रहे हैं कि नारद जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, आपको तपस्या करनी चाहिए, आपको तपस्या करनी चाहिए। अच्छा तपस्या क्यों भाई? प्रश्न उठता है, तपस्या क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में सती जी को शंकर जी की प्राप्ति ऐसे ही हो गई है? अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि जब कोई चीज किसी व्यक्ति को ऐसे ही मिल जाती है तो उसका महत्व नहीं होता है, और जब व्यक्ति उसकी मेहनत करके कहता है भाई साहब बहुत खून पसीना बहाए, आपको क्या पता है? तब पता लगता है महाराज। लोग कहते हैं अरे क्या, आप तो पिताजी की कमाई है, जब आप कमाओगे तो पता लगेगा है? तो महाराज पूर्व जन्म में शंकर जी की प्राप्ति वैसे ही हो गई, ब्रह्मा के कहने पर हो गया विवाह। लेकिन अब की बार, बोले अब की बार तो तपस्या करने से, तपस्या करने से महाराज जीवन में हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो निष्ठा है वो मजबूत होती है। हमारा धर्म का आधार ही है तपस्या। सत्य है, तप है, दया है, दान है, ये धर्म के 4 प्रकार हैं, और जब ये हम चारों जीवन में अपनाते हैं तभी धर्म पुष्ट होता है। इसलिए हमारी जो जीवन शैली होनी चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें साधना करनी चाहिए। जीवन में साधन करेंगे, जीवन में परिश्रम करेंगे, तभी फल की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज कहा तपस्या करो। आज हमने ऐसा स्वप्न में देखा है, गौरवर्ण के ब्राह्मण, और ब्राह्मण कौन थे? शंकर जी थे। आज जब भगवती पार्वती ने मैना को इस स्वप्न सुनाया, दोनों ने पत्नी ने सुना, और आज भगवती पार्वती तपस्या के लिए आई हैं। बड़ा महाराज सुकुमार उनका शरीर है, और भगवती पार्वती तपस्या करने लगी। गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। अति सुकुमारी पिता
पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। भारी तपने मुआज, ओ भारी तपने मुआज करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति। मति गति प्रभु पे, मति गति प्रभु पे ढरने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। तन नित छीन होए नेम प्रेम पीन होए, तन नित छीन होए नेम प्रेम पीन होए, तन नित छीन होए नेम प्रेम पीन होए, तनयस छीन होवे नेम प्रेम पीन होवे। आलीन मन शिव के, ओ लीन मन शिव के चरण लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। तप की अनोखी रीति सहजी विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहजी विमल प्रीति, शिव के ही को, हाँ शिव जी के ही को हरण लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। जय हो।
हाँ नारायण प्रभु हर सबका दिए बर, नारायण प्रभु हर सबका मिले बर, नारायण प्रभु हर सबका दिए बर, नारायण प्रभु हर सबका मिले बर। ये भजन पूज्य हमारे देश के महान कथावाचक महान संत बक्सर वाले संत पूज्य मामा जी की रचना नारायण दास जी की। हाँ नारायण प्रभु हर सबका दिए बर, नारायण प्रभु हर सबका दिए बर, सुफल मनोरथ ओ सुफल मनोरथ करने लागी गौरी शिव की आराधना, 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 करने लागी गौरी शिव की आराधना। आज भगवती पार्वती तपस्या करने के लिए गई और किस प्रकार से तपस्या करती हैं। संवत साहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, साग पाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कठिन कछु दिन उपवासा, रहे कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही पर सुखाई, बेल पाती मही पर सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई, तीन सहस संवत सोई खाई, तीन सहस संवत सोई खाई। आज पहले कंदमूल फल खाती, तपस्या का क्रम देखिए, फिर साग खाती और फिर उसके बाद कछु दिन भोजन बारी बतासा। बतासा माने बतासा खाने वाला नहीं है, वायु पीती, वायु भी पीने की क्रिया है। पहले के संत महात्मा वायु पीते थे, वायु पी कर रहते थे। वो भी एक विधि है वायु पीने की, कि वायु कैसे पिया जाए और उस वायु को कैसे बाहर निकाला जाए। तो वायु पीती रही महाराज, और फिर बेल पाती, बेल की पत्ती जमीन पर गिरती और गिरने के बाद उसको खाती। 3000 वर्ष तक भगवती पार्वती जी ने केवल बेल पत्र खाया। इसलिए भगवान शंकर को बेल पत्र बहुत प्रिय है। तिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतिधायितम तिजन पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं भगवान शंकर को बेल पत्र अर्पित करने से। और बेल पत्र जो है, बेल पत्र, बेल वृक्ष के नीचे जो साक्षात शिव का ही स्वरूप है। कोई भी साधना की जाए तो साधना जल्दी फलीभूत होती है। हमारे देश के महान संत परम पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी 12 वर्ष तक उन्होंने बेल वृक्ष के नीचे रह करके महाराज साधन किया, 12 वर्ष तक लगातार। इसलिए बेल वृक्ष के नीचे
बैठकर आप कोई भी साधन करें तो साधन शीघ्र सफल होता है। इसलिए बेल वृक्ष के नीचे प्रतिदिन दीपक जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महाराज बेल पत्र खाती, लेकिन वो बेल पत्र जब गिरते सूख जाते तो खाती। तो भगवती पार्वती ने सोचा कि हमारी दृष्टि बार बार इस बेल वृक्ष पे जाती, कब गिरे पत्ते कब खाएं, तो मेरे द्वारा एक प्रकार से गलत हो रहा है। मेरी भावना होती, मेरी कामना होती गिरे, तो एक पत्तों का गिरना भी मेरी कामना के कारण। इसलिए भगवती पार्वती ने सोचा अब मैं बेल पत्र भी छोड़ देती हूँ। अब बेल पत्र भी नहीं, और उनका नाम पड़ गया अपर्णा। बिना पत्ते की हो गई, बिना पत्ते के जीवन व्यतीत करने लगी। इतना दुर्बल शरीर हो गया, कृष शरीर हो गया। तब ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसाह कलेश अब सब, अब मिली त्रिपुरारी। भयो मनोरथ सुफल तब, आपका मनोरथ सफल हो गया। अब आप कष्ट का परित्याग करो, तपस्या का परित्याग करो, अब आपको शंकर जी की प्राप्ति होगी। अस तप काहू न कीने भवानी, अस तप काहू न कीने भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ने क्या कहा कि ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अस तप काहू न कीन भवानी। आप जैसी तपस्या किसी ने नहीं की, इसलिए आपके पिताश्री जब आपको बुलाने आए तो आप रुकना नहीं, आप जाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत कर रहे हैं कि मैंने भगवती पार्वती जी का जो चरित्र है वो मैंने आपको सुनाया। उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते जाई सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने उमा का चरित्र, भगवान शंकर क्या कर रहे हैं वो चरित्र सुनाने जा रहा हूं। उमा का चरित्र सुनाया, पार्वती जी का चरित्र सुनाया। सुनो शंभु कर चरित्र सुहावा, दोनों चरित्र सुंदर हैं। जब ते जाय सती तनु त्यागा, जब से सती जी ने शरीर का परित्याग कर दिया, तब ते शिव मन भयो विरागा। शंकर जी जहां तहां रोते नहीं है पत्नी के वियोग में, बल्कि शंकर जी को वैराग्य हो गया। क्या करते बोले, जपई सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण रामा। शंकर जी भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान के चरित्र का श्रवण करते हैं। इसलिए भैया जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भगवान का भजन मत छोड़ो। अब इसका मतलब ये नहीं कि शंकर जी में वैराग्य नहीं था, वैराग्य था। ये नहीं कि शंकर जी में बहुत आसक्ति थी, वैराग्य तो था, लेकिन वैराग्य और पुष्ट हो गया।
सती जी थी तब भी वैराग्य था उनमें, लेकिन जब सती जी ने शरीर का परित्याग कर दिया तो वैराग्य जो था पहले से उसमें और मजबूती हो गई। इसलिए हमारे देश के महान संत माधवदास जी के चरित्र के विषय में बड़ा सुंदर संकेत आता है कि उनकी जब पत्नी की मृत्यु हो गई, अल्पायु में उनका विवाह हुआ था 15-16 साल की अवस्था में, पहले तो ऐसे ही होता था, और विवाह हुआ और विवाह के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र 2-4 महीने का ही था कि पत्नी की मृत्यु हो गई। अब घर वाले संबंधी सब कहने लगे भैया अभी कुछ हुआ नहीं है, अब बेटे की परवरिश कैसे होगी, आपके पुत्र का पालन पोषण कैसे होगा, अब विवाह कर लो। महाराज लोगों ने बड़ा समझाया बुझाया, नहीं आप करोगे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आप विवाह करो। महाराज सोच रहे थे कि एक दिन जो है बगीचे में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, एक घोंसले से ऊपर से एक अंडा गिरा पक्षी का, और अंडा गिरते ही फूटा और फूटने से एक चूजा उसमें से निकला और वो अपना चोंच इधर उधर करने लगा। और उसी समय महाराज एक मकड़ी ने एक कीड़े को पकड़ने का प्रयास किया और मकड़ी की पकड़ में कीड़ा नहीं आया, कीड़ा उस चूजे की चोंच में गिरा और चूजे ने तुरंत उसको खा लिया। ये दृश्य देखा महाराज जो है संत माधवदास जी ने, तो सोचा बताओ हम सोच रहे थे कि हमारे बेटे की परवरिश कैसे होगी पुत्र की, लेकिन देखो ये अंडा गिरा और ये बच्चा जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, और गिरते ही महाराज जन्म लेते ही कैसा भगवान ने उसको भोजन दे दिया है। इसलिए महाराज तुरंत उनके मन में वैराग्य हुआ कि मैं फालतू इस संसार चक्र में पड़ा हूँ, इसकी रक्षा करने वाला पालन पोषण करने वाला तो कोई और है। और तुरंत उन्होंने घर का परित्याग किया और सीधे महाराज भगवान की शरण में चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। इसलिए परिवार जो है, परिवार में रहना तो चाहिए, लेकिन परिवार एक प्रकार का देखा जाए तो खूंटा है, जैसे चारपाए को खूंटे में बांधा जाता है, उसमें व्यक्ति बंध जाता है। लेकिन मान लीजिए खूंटा उखड़ गया तो फिर वैराग्य और पुष्ट होना चाहिए, वैराग्य कमजोर नहीं होना चाहिए। इसलिए महाराज शंकर जी का जो वैराग्य था वो बढ़ गया, और शंकर जी कथा सुनते हैं, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, जपई सदा रघुनायक नामा। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और शंकर जी इसी बीच काकुसुंडी जी के पास इसी बीच में जाते हैं, तब कछुकाल मराल तुम धर तहाँ कीन निवास। वहाँ गए हैं कहाँ, जहाँ बोले काकुसुंडी जी की कथा होती है, और काकुसुंडी जी की कथा में सब कौन आते हैं, हमारा पक्षी आते हैं, वृद्ध वृद्ध पक्षी आते हैं, और उनमें पक्षी के रूप में शंकर जी जाते हैं कथा सुनने। क्यों पक्षी के रूप में जाते हैं कथा सुनने? शंकर जी के रूप में क्यों नहीं जाते हैं? शंकर जी के रूप में इसलिए नहीं जाते हैं कि मैं जाऊंगा तो सब माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे, आओ बैठो, और सब हमारी व्यवस्था में लग जाएंगे तो कथा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए काकभूषुंडी जी की जहाँ कथा होती है वहाँ जब शंकर जी जाते हैं तो पक्षी के रूप में जाते हैं, कि वहाँ सब पक्षी ही हैं तो हम शंकर जी के रूप में क्यों जाऊं, क्योंकि हम शंकर जी के रूप में जाएंगे तो कथा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए इसी बीच महाराज शंकर जी कहाँ जाते हैं, जब सती का परित्याग हो जाता है तो काकभूषुंडी जी के आश्रम में जाते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आज शंकर जी भगवान शंकर का जो है भगवान श्री राम का भजन करते हैं, जहाँ तहाँ सुनहि कथा सुनते हैं, और उनके प्रेम को देखकर, कैसा प्रेम है, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं
नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा। अभी चल हृदय भगति करे खा, अभी चल हृदय भगति कर देखा। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील गुण तेज विशाला। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। नेम प्रेम, नेम प्रेम शंकर कर देखा। इसलिए भैया जहां नियम है वहीं प्रेम है। जिसके जीवन में नियम है ही नहीं, नहाने धोने खाने पीने का उठने बैठने का कोई नियम नहीं है, कोई भी वो नियम यदि आपका सुदृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आपका प्रेम मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं लोग कि प्रेम में नेम नहीं, कहते हैं ना, लेकिन जहां नियम होता वही प्रेम होता है। नियम करने से ही प्रेम पुष्ट होता है। पाठ करना है तो करना ही है, एक माला जपना है तो जपना ही है। जो करना है नियम है तो नियम है। अब ये नहीं कि आज तो देर हो गई आज तो नहीं करेंगे, तो नियम नहीं है, वो तो टालने वाली बात है, वो आपका प्रेम नहीं है। अरे भोजन तो करते हैं ना, कहते हैं क्या कि आज देर हो गई आज तो नहीं करेंगे। इसलिए महाराज शंकर जी का नेम और शंकर जी का प्रेम भगवान ने देखा, वो तो अंतर्यामी है। भगवान प्रकट हुए और कौन से भगवान प्रकट हुए? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम कौन से बोले? कृतज्ञ। कृतज्ञ माने ऋणी। कृतज्ञ माने क्या होता है? ऋणी। हम कहते हैं ना, आई एम ओबलाइज टू यू, हम आपके ऋणी हैं। तो ऐसे ऋणिया राम प्रकट हुए। और कौन से राम? कृपाला, कृपा करने वाले राम। इसलिए हमारे जीवन में कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। जिसने हमारे लिए कुछ किया है हम भी उसके लिए कुछ करें, कृतज्ञता है। और जिसने हमारे लिए किया है हम उसके लिए नहीं करते, कृतज्ञता है। इसलिए कृतज्ञ राम प्रकट हुए। क्यों? कि शंकर जी पार्वती जी ने भगवान के लिए बहुत कुछ किया है। सती का शरीर छोड़ दिया है, राम के प्रेम में सती का परित्याग कर दिया। असपन तुम बिन करे को आना, भगवान के प्रेम में सती का परित्याग कर दिया है। ऐसा प्रेम, ऐसा नियम किसी का हो सकता है? इसलिए आज कृपालु और कृतज्ञ राम प्रकट हुए। बड़ा सुंदर स्वरूप है, रूपशील निधि तेज विशाला। अनुपम भगवान का रूप है, अनुपम भगवान का शील है, अनुपम भगवान का तेज है। आज राम जी जब प्रकट हुई ना, तो महाराज प्रकट होते ही राम जी ने क्या किया? आज पार्वती जी की कथा सुनाई। कैसे हमारे कृपालु राम हैं, इसलिए कृपालु प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। एक कृपा करने के लिए राम जी आए। ऐसा कौन हो सकता है जिसकी कथा सती जी नहीं सुनती हैं? और वो हमारे राम जी आज सती जो पार्वती जी के रूप में आई, तो उनकी कथा किसको सुना रहे हैं? शंकर जी को सुना रहे हैं। पार्वती कर जन्म सुनावा।
कथा सुनाई, अति पुनीत गिरजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी, विस्तार से सुनाया। कहा कथा कैसी है? बहुत बढ़िया आपने सुनाया। बोले फिर कथा सुनाने के बाद कुछ दक्षिणा भी तो देनी पड़ती है ना, है? अब आपको हमने कथा सुनाई तो कथा सुनना आपको अच्छा लगा, शंकर जी से कह रहे राम जी, इसलिए अब मैं आपसे मांग रहा हूं, अब विनती मम सुनऊ शिव, जो मो पर निज ने जाई विवाहं शैल जही, यही मोहि मांगे। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने। यदि आप मेरे स्वामी हैं, चूंकि हमारे आपके बहुत सारे संबंध हैं, तो यदि आप मेरे स्वामी हैं तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, तब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। और यदि मैं आपका स्वामी हूं, आप मेरे सेवक हैं, तो मैं आपसे आपको आदेश दे रहा हूं। क्या आदेश दे रहा हूं? जाय विवाहों, जाओ विवाह करो, आदेश दे रहा हूं। जाय विवाहों शैल जहीं, यही मोहि मांगे दे। शंकर जी ने कहा यद्यपि उचित तो नहीं है, एक बार कहते हो छोड़ दो, एक बार कहते हो विवाह कर लो, लेकिन सिर धर आयस करे तुम्हारा, मैं आपकी आज्ञा सिरोधार करता हूं। भगवान ने कहा सिर पर मत धारण करो, नहीं सिर पर तो आपकी गंगा बहती है, कहीं गंगा की धारा में मेरी आज्ञा भी बह गई है, इसलिए सिर पर नहीं, उसको हृदय में धारण करो। हृदय वाली बात बहुत दिन तक रहती है, इसलिए उसको हृदय में रखो। महाराज भगवान शंकर ने कहा कि मात पिता गुरु प्रभु कई वानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता और गुरु की आज्ञा जो है ये विचार नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय। माता कुंती ने कहा पांडवों से कि द्रौपदी से विवाह करो, सबने विवाह कर लिया। पिता ने महाराज जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा कि माता रेणुका का सिर काट डालो, और वो पिता की आज्ञा परशुराम जी ने पालन किया, विचार नहीं किया। माता रेणुका गई थी यज्ञ सामग्री लाने के लिए, कहीं कोई दृश्य देखा और उनके मन में विकार आया। जमदग्नि को पता चल गया और उन्होंने कहा कि सभी पुत्रों से कहा कि मां को मारो। सबने मना कर दिया, पिताजी पागल हो गए हो, मां को मारने की बात करते हो, ऐसा गलत कार्य। सबने मना कर दिया। लेकिन परशुराम जी जब आए और परशुराम जी से पिताश्री ने कहा कि ऐसी आज्ञा का पालन करो, तुरंत महाराज का भाइयों के भी सिर काट दो, भाइयों को भी मार दिया। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं। पिता ने कहा परशुराम जी से वरदान मांगो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। परशुराम जी ने कहा कि यदि आप खुश हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे भाई, मेरे भैया, मेरी मैया सब जीवित हो जाएं और मैंने उनका वध किया है बात भूल जाएं, इनको याद न रहे। इसलिए
इन सब की आज्ञा पर विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन पिता भी ऐसा सामर्थ्यवान हो नहीं, आज का पिता कह दे तो भाई पिता भी जेल में जाएगा और बेटा भी जाएगा, है? इसलिए महाराज शंकर जी कह रहे आप तो मेरे पिता भी हो, आप तो मेरे गुरु भी हो, आप मेरे सब कुछ हो, इसलिए इन सब की आज्ञा का तो पालन करना ही चाहिए। आज भगवान श्री रामभद्र वहां से अंतर्धान हुए, और जब अंतर्धान हुए, अंतर्धान भय असवासी, तो शंकर सोई मूर्त राज, भगवान श्री राम की उस मूर्ति को, झांकी को हृदय में धारण किया, और उसी समय महाराज सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। और सप्त ऋषि जब आए तो पार्वती पही जाम तुम प्रेम परीक्षा। सप्त ऋषियों को कहा कि जाइए पार्वती जी के पास जाइए, परीक्षा लीजिए। कैसी परीक्षा? प्रेम परीक्षा। ऐसी परीक्षा जो आजकल की होती नहीं। इनका ठाकुर जी के प्रति प्रेम है कि नहीं? जैसा प्रेम उस जन्म में था, उस जन्म सती के रूप में, इसलिए जाओ परीक्षा लो। और महाराज एक नहीं, सात सात जो महान जानकार हैं गृहस्थ धर्म के, आज सती जी के पास, पार्वती जी के पास परीक्षा लेने के लिए आए। क्यों? क्योंकि यहाँ भी यही भावना है कि पूर्व जन्म में हमने इनको समझाया, इन्होंने परीक्षा हमारे इष्ट की ली, हाँ तो अब इनकी परीक्षा तो होनी ही चाहिए। और शंकर जी ने आज सप्तऋषियों को भेजा। महाराज आज जब सप्तऋषि आए हैं तो देखा कैसे पार्वती जी की झांकी है, मानो मूर्तिमान, तपस्या ही मूर्तिमान हो गई, मानो तपस्या ही विग्रह रूप में है। और आज सप्तऋषियों ने पूछा कि बताइए आप किसकी आराधना कर रही हो, हमसे सही सही बताइएगा। महाराज भगवती पार्वती जी ने कहा कि क्या बताएं, हमारी मूर्खता सुनकर आपको हंसी आएगी। देखो मुनि अविवेक, ये हमारा अविवेक है, ये हमारा विवेक नहीं है। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहूं शिवई सदा भर तारा। हम हमेशा शंकर जी को पति के रूप में चाहती हूँ, ये हमारा अविवेक। इसलिए यहाँ पर भगवती पार्वती अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझ रही, अपने आप को अविवेकी समझ रही। महाराज जैसे कहा सप्तऋषि इकट्ठा मिलकर ठहाका लगाकर हंसने लगे। एक व्यक्ति कोई हंसे और साथ साथ हंसे तो सुनत बचन बेहसे ऋषे गिर संभव यह दे। आप पहाड़ की बेटी है ना, तो जैसे बाप की बेटी हो, हाँ उनमें भी कोई भी बुद्धिमानी नहीं और आप में भी कोई बुद्धिमानी, वो भी और आप। महाराज आपका जन्म उनसे हुआ है, जैसे बाप की बेटी हो, उनमें भी कोई दिमाग नहीं, तुम्हें भी कोई दिमाग नहीं। और महाराज नारद जी का उपदेश आप सुन करके ये बताओ, नारद जी का उपदेश सुनकर किसी का कल्याण हुआ है क्या? है? दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तीन फिर भवन न देखाई। दक्ष जो है उनके पुत्र जो जन्म लेते ही बड़े हो गए और तपस्या करने के लिए गए, और नारद जी गए, उन सबको तपस्या से विरत कर दिया, सबको भड़का दिया, ऐसा ऐसा प्रश्न किया, सब सन्यासी हो गए। गए थे सृष्टि बढ़ाने के लिए, तपस्या करने के लिए, सब सन्यासी बन गए। तो नारद जी ने जिसको जिसको उपदेश दिया, दक्ष पुत्रों को दिया, चित्रकेतु को दिया, जिसको भी दिया, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को दिया, जिसको भी उपदेश दिया, वो सब आपस में विरोधी ही हो गए। लेकिन मैं निवेदन करूं, क्या नारद जी के उपदेश से किसी का अहित हुआ है क्या? नारद जी का मतलब है जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है, वो है नारद। नारद
जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है, वो है नारद। और नारद जी की कथा किसी भी पुराण में आप बताओ कि नहीं है, सभी पुराणों में नारद जी की कथा है। गीता में भगवान कहते हैं नारद जी मेरे मन है। कहने का आशय है यदि नारद जी न हो तो भगवान की लीला अधूरी रह जाएगी। ये नारद जी भगवान की लीला के मुख्य सहयोगी हैं। इसलिए जहां भगवान को अपनी लीला बढ़ानी होती है, उनके लीला को बढ़ाने के लिए नारद जी उनका सहयोग करते हैं। इसलिए नारद जी के शिष्य भगवती पार्वती, नारद जी के शिष्य वृद्ध भी हैं, नारद जी के शिष्य बालक भी हैं। वृद्ध कौन? व्यास जी नारद जी के शिष्य। व्यास जी को जब उनके मन में असंतोष होता है उस समय नारद जी गए हैं और कहते हैं महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में आता है कि आपने अभी तक भगवान का गुणानुवाद नहीं किया है। आपने पुराणों की रचना तो की, 17 पुराणों की रचना तो की, लेकिन आपने ऐसे पुराण की रचना नहीं की जिसमें भगवान का गुणानुवाद हो। तो नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास भगवान जो है भागवत की रचना करते हैं। तो नारद जी के जो शिष्य हैं वृद्ध भी हैं और बालक भी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी नारद जी के शिष्य। बताओ नारद जी ने इन सब का कल्याण किया है तो नारद जी किसी का हित नहीं करते हैं। नारद जी तो हमेशा सबका हित करते हैं। इसलिए कभी भी किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना नारद जी से नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं आप भी पूरे नारद हो। इसलिए यहाँ पर महाराज नारद जी के विषय में कहा सप्तऋषियों ने कि अरे नारद जी, अरे उनका विवाह नहीं हुआ तो आपका विवाह कैसे करा पाएंगे। और शंकर जी, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई, सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटा। अब सुख सोवत, पहले सती से विवाह हुआ था और विवाह हुआ महाराज बनी नहीं उनकी, छोड़ दिया उनको। अब अकेले हैं, न माँ न बाप न भाई न बहन, कोई नहीं, अकेले सीताराम सीताराम करते खाते, महाराज भीख मांग कर खा लेते हैं, सो जाते हैं। अब बताओ जिसके घर में कोई न हो उसको स्त्री शोभा देती है। घर में कम से कम कुछ तो हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई तो हो। कोई नहीं घर में महाराज। इसलिए बड़े निर्लज्ज है, निर्गुण है, निर्लज्ज, शर्म नहीं है उनको। आप लोग अन्यथा नहीं मानेंगे। शंकर जी को कोई को नहीं है, कोई सम्मान करे तो अपमान करे तो कोई नहीं। पुराणों में कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु ब्रह्मा मिलने के लिए गए महाराज। तो भगवान विष्णु अपने वाहन से गए थे गरुड़ से, और शंकर जी महाराज सर्प लपेटे हुए थे। तो सर्प से ही महाराज बाघंबर को बांधा था शरीर में। और जैसे ही गरुड़ को देखा महाराज, सर्प भाग खड़े हुए। और जब सब भाग खड़े हुए तो शंकर जी दिगंबर हो गए। दिगंबर हो गए महाराज। सबने कहा वाह। शंकर जी जाकर भगवान विष्णु से भेंटने लगे, बोले वाह ये क्या कर रहे हो महाराज, सर्व नहीं आती। बोले पहले तो वस्त्र था, अब वस्त्र नहीं, अब तो बिना आवरण के मिलन हो रहा है, अब तो और बढ़िया है। इसलिए शंकर जी को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उनको किस बात का भान नहीं है। ऐसा पुराणों में संकेत आता है। इसलिए महाराज सप्तऋषि कहते हैं उनको कोई लज्जा नहीं है। और महाराज अभी कुछ खराब नहीं हुआ, बिगड़ा नहीं है। हमने आपके लिए बहुत सुंदर वर ढूंढा, अबहू मानो कहा हमारा। कौन सा वर? बोले भगवान विष्णु। हाँ, भगवान विष्णु कैसे हैं? दूषण रहित, सकल गुण राशि, उनमें कोई दोष नहीं है। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, उनके यहाँ महाराज किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ? इसलिए भगवान विष्णु से आपका विवाह करा दें। तो आज यहां ध्यान से सुनिएगा, सप्तऋषियों ने सबसे पहले कहा कि आप पहाड़ की बेटी हो, आप नारद जी की शिष्या हो, आपने नारद जी से उपदेश लिया है, और आप साधन किसके लिए कर रही हैं? शंकर जी के लिए। इन तीनों पर प्रहार किया। किसने? सप्तऋषियों ने। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन आप जिसका चुनाव कर रही हो शंकर जी आपके लिए ठीक नहीं है। आप
विष्णु को प्राप्त करो। लेकिन महाराज भगवती पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सिद्धि कहाँ तेहि। मुझे अपने गुरु जी के वचनों में विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। इसलिए शालीग्राम और तुलसी की महिमा उतनी ही है, चाहे छोटे शालीग्राम हो और चाहे छोटी तुलसी हो, चाहे बड़ी तुलसी हो, महिमा उतनी ही है। गुरु की महिमा उतनी ही है। गुरु कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है। राजा रहुगण का जो कल्याण हुआ है वो भगवान कपिल से नहीं हुआ है, वो जड़ भरत जी से हुआ है। भागवत महापुराण में कथा आती है। इसलिए महाराज जो आपके गुरु हैं वो गुरु हैं, उनको आपने गुरु बना लिया है, वो आपके इष्ट हैं, वो आपके भगवान हैं। आपका जो धर्म है वो आपका धर्म है। अपना इष्ट परिवर्तन नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, अपने इष्ट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और आज बोले आज हमारा सारा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ भीड़ देखा वहीं चल पड़े। इसलिए हमारे जो भगवान हैं वो भगवान हैं। हम अपने भगवान का कभी, अपने धर्म का, अपने गुरु का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवती पार्वती जी कह रही हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत राहु कुमारी, बरहु शंभुनत राव कुमारी, बरहु शंभुनत राहु कुमारी, बरहु शंभुनत राव कुमारी, तजहु नारद कर उपदेशु, तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहूँ सत बार महेशु, आप कहूँ सत बार महेशु। आज भगवती पार्वती जी ने कहा कि मैं जन्म कोटि लग रगर हमारी, करोड़ों जन्म की हमारी रगड़ है। हमारा विवाह होगा तो शंकर जी से ही होगा। बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी। भगवती पार्वती कहना चाहती हैं कि आप आए हो ना शंकर जी के भेजने से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जाओ, विवाह होगा तो उन्हीं से होगा, और नहीं तो यदि वो कुंवारे रहेंगे तो मैं भी कुंवारी ही रह जाऊं। मैं नारद जी के उपदेश का परित्याग नहीं कर सकती हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे, थोड़ा और नीचे ले लो भैया। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे। शर्म हम बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे। सभी से दिल हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा।
टूट जाएगा, मेरा टूट जाएगा, मेरा टूट जाएगा। कि हम जीवन लुटा बैठे, कि हम जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आज भगवती पार्वती जी ने कहा कि जो भी हो, मैं अपना निर्णय बदलने वाली नहीं हूँ। अब तो विवाह होगा तो शंकर जी से, नारद जी के उपदेश का मैं परित्याग नहीं कर सकती हूँ। सप्तऋषि आज भगवती पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किए। देखी प्रेम बोले मृदुबानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बारंबार प्रणाम करके भगवान शंकर के पास गए। शिव पुराण में भी बड़ा सुंदर संकेत मिलता है कि भगवान शंकर भी स्वयं भगवती पार्वती जहाँ तपस्या करती हैं, शंकर जी स्वयं ब्रह्मचारी के रूप में जाकर के भगवती पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। भगवान शंकर जब ब्रह्मचारी के रूप में गए, जहाँ पर भगवती पार्वती तपस्या कर रही थी, तो भगवती पार्वती जी ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया। और उसके पश्चात भगवान शंकर ने कहा कि अरे किसके लिए तपस्या कर रही हो तुम? अरे उसके जिसके कोई है नहीं, उसके लिए आप तपस्या मत करो, आपका निर्णय ठीक नहीं है। आप का मैं विवाह नारायण के साथ करा देता हूं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, नारायण यहीं आएंगे और आपका वरण कर लेंगे। भगवान शंकर ब्रह्मचारी के रूप में गए। पहले तो भगवती पार्वती ने अपने सखियों के द्वारा खूब उनका सम्मान किया, लेकिन जब शंकर जी ने ब्रह्मचारी के रूप में ऐसी शंकर जी की जब निंदा की, तो महाराज पार्वती मैया को क्रोध आ गया। बोले ब्रह्मचारी है क्या है, ऐसी ऐसी बातें, शंकर जी की निंदा कर रहा है। मैंने इसका सत्कार किया, सम्मान किया, और लेकिन ऐसी बातें कर रहा है। जया विजया से कहा भगवती पार्वती ने, जो उनकी सखियां थीं, बोले अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब यहाँ से चलते हैं, ये बहुत दुष्ट है। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमारे लिए क्या है। लेकिन जैसे ही भगवती पार्वती वहाँ से जाने लगी, उस स्थान का परित्याग करके, उसी समय महाराज भगवान शंकर ने उनका हाथ पकड़ लिया और ब्रह्मचारी का वेश त्याग करके शंकर जी वहीं प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवती पार्वती भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगी। मैंने आपको ऐसा ऐसा आप शब्द कह दिया, क्षमा कीजिए, मेरे द्वारा आप शब्द निकल गया। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी साधना से, अब हम आपका वर्ण करते हैं। भगवती पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं नाथ, ऐसा मेरा वर्ण नहीं होगा, मेरा जन्म भारत माता की गोद में हुआ है,
और भारतीय कन्याओं का यह संस्कार नहीं है कि बिना माता पिता की आज्ञा के आपका हम वरण करें। इसलिए हम बिना माता पिता की इच्छा के, बिना उनके आदेश के हम आपका वरण नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप ऐसा करो कि आप स्वयं हमारे घर आओ और हमारे पिताश्री से आप मेरी याचना करो। शंकर जी का वहाँ एक और अवतार हुआ है, नटराज अवतार। भगवान ने, शंकर जी ने नट के रूप में शैलराज हिमाचल के यहाँ गए। वहाँ बहुत सुंदर आयोजन था नृत्य गायन का, और बड़े सुंदर स्वरूप में, बड़ा सुंदर नट स्वरूप भगवान शंकर का, नटावतार। और शंकर जी ने वहाँ खूब बढ़िया नृत्य किया। आकाश में बड़ी दिव्य आकाश मार्ग में बड़े दिव्य वाद्य यंत्र बजने लगे, सहनाइयाँ गूंजने लगी, अपने आप बाजे बजने लगे आकाश मार्ग से। और उस समय उनके इस नृत्य को देखकर शैलराज हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और कहा, मांगिए मैं आपको क्या दूं, आपको बताइए, हीरा जवाहरात मोती क्या चाहिए आपको। शंकर जी ने कहा, ये सब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं बताओ सही, आपको मैं अपना प्राण भी दे सकता हूँ। शैलराज हिमाचल ने कहा, शंकर जी ने कहा, मुझे अपना प्राण मत दो, अपनी प्राण प्रिय पुत्री दे दो। तब तो महाराज जैसे सुना हिमाचल ने कहा, बड़ा पागल है, हैं? नाचने गाने वाले को हाँ मैं अपनी बेटी दूंगा। मैंने अपनी बेटी के लिए निर्णय लिया है, उनका विवाह तो शंकर जी के साथ होगा, मैं इसको बेटी दूंगा। शैलराज हिमाचल को क्रोध आया और उस समय भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हुए। और बड़ा सुंदर संकेत आता है कि फिर वहां पर भगवान विष्णु आए लक्ष्मी जी के साथ, ब्रह्मा आए सरस्वती जी के साथ, देवराज इंद्र आए सची के साथ, सब आकर के कामदेव पत्नी रति के साथ सब आकर के महाराज वहां नृत्य किए। जिस आंगन में, जिस घर में भगवान शंकर नृत्य करके गए हों वहां तो सब आएंगे ही। सब आए नृत्य किए और सब ने बताया कि वो जो नट के रूप में आए थे वो तो शंकर जी ही थे, आपसे गलती हुई है। और तब महाराज शैलराज हिमाचल ने निर्णय लिया है। तो ऐसी कथा शिव पुराण में आती है। और मानस के अनुसार आज जब सप्तऋषि जो है आए हैं भगवान शंकर के पास, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन तेरे करे तब शंभो सुजाना। मन तेरे करे तब शंभो सुजाना। लगे करने रघुनायक ध्याना। लगे करने रघुनायक ध्याना। मन तेरे करे तब शंभु सुजाना। मन तेरे करे तब शंभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना। लगे करन रघुनायक ध्याना। मन तेरे करे तब शंभु सुजाना। मन तेरे करे तब शंभु सुजाना। शंभु सुजाना। मन स्थिर कर। आज सप्तऋषियों ने जब बताया कि वो परीक्षा में पास हैं, तो मतलब अब विवाह होगा है? लेकिन शंकर जी क्या करते हैं, मन स्थिर हो गया उनका। बुरा मत मानिएगा, क्या विवाह में मन स्थिर होता है? विवाह में तो इतनी खुशी होती है कि मन और चंचल हो जाता है। लेकिन शंकर जी का विवाह अब होगा, ये पक्का हो गया। तो शंकर जी अपने मन को
स्थिर करके भगवान श्री रामभद्र का ध्यान करने लगे। क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक ध्यान, हाँ? मन नहीं काबू तो ध्यान क्या करे, हाँ? इसलिए जब तक मन स्थिर नहीं है, इसलिए मन को स्थिर करके ध्यान करने लगे। और महाराज क्या ध्यान करने लगे? भगवान का स्मरण करने लगे, हैं? भगवान का धन्यवाद करने लगे। ये शंकर जी का स्वभाव है कि जब पत्नी नहीं थी तब भी भगवान का ध्यान कर रहे थे, तब भी भगवान का स्मरण कर रहे थे। और अब पत्नी आने वाली है, विवाह होने वाला है, तो भी भगवान का। इसलिए हर परिस्थिति में, सुख में भी और दुख में भी, संयोग में भी, वियोग में भी हम भगवान का ही स्मरण करें। इसलिए भगवान का ध्यान करते करते शंकर जी समाधि में चले गए। और जब शंकर जी समाधि में गए तो बोले क्या हुआ? उसी समय महाराज तारक असुर भयो तेहि काला। तारकासुर, उसका अत्याचार बढ़ गया। जो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त किया तारकासुर ने, और उसके अत्याचार से सकल लोक में त्राही त्राही मच गई महाराज। देवता लोग परेशान हो गए। अब सब ब्रह्मा की शरण में गए और ब्रह्मा जी से अपनी अपनी समस्या सुनाई देवताओं ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखिए ऐसा है, इस तारकासुर को वरदान मैंने ही दिया है? बोले हमने ही वरदान दिया। इसने वरदान मांगा है कि शंकर जी के द्वारा जो पुत्र होगा, शंकर जी का जो पुत्र होगा, शंकर जी का दत्तक पुत्र नहीं है, शंकर जी का जो पुत्र, जो उनकी पत्नी से जो पुत्र प्राप्त होगा, वो पुत्र से वध मेरा हो। तो इसको पता है कि शंकर जी विवाह करने वाले नहीं, इसलिए वरदान तो मैंने दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, वरदान मैंने दिया है तो उपाय भी मैं बता रहा हूँ। आप लोग कामदेव के पास जाओ और कामदेव को भेजिए, शंकर जी की समाधि टूट जाए तो फिर टूट जाएगी, तो फिर बाकी का काम हम सब देख लेंगे, विवाह तो हम करा ही देंगे। इसलिए आज कामदेव को याद किया। कामदेव आए और कामदेव ने कहा यद्यपि आपने हमें बुलाया तो है, लेकिन हमारा कल्याण होने वाला नहीं। हाँ, आप कहते रहो कि जाओ, लेकिन हम वापस आएंगे नहीं। चढ़ जा बेटी, चढ़ जा बेटे, सूली पर कल्याण होगा, भला होगा। सूली पे हमें चढ़ा तो रहे हो, हाँ, ऐसा करने के लिए, लेकिन हम वापस आएंगे नहीं। अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कोई बात नहीं, आज तक हमारी निंदा होती नहीं, हमें सब हाँ निंदित रूप करते रहे महाराज, निंदा करते रहे हमारा। लेकिन अब हमारा शरीर आप लोगों के कार्य में आ जाए, आप लोगों का कल्याण हो, मेरा शरीर काम में आए आपके लिए, तो हम कोई बात नहीं, हम तो जाते हैं। हाँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो वेद ऐसा कहते हैं कि महाराज परहित के समान कोई धर्म नहीं है, तो आप लोगों का हित हो। आज कामदेव जो है चला, और स्थिति क्या हुई महाराज, कामदेव ने आज ऐसा प्रभाव किया महाराज। हाँ, भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम गीत कौतुक अयम। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। काम कृत कौतुक अयम। भय काम बस जोगीस पावरनी को कहे, जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, हाँ, जो सिद्ध योगिंद मुनिंद थे, जिनकी